दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वन ऑफ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इन इंडिया के बारे में। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से काफ़ी अलग होते हैं क्योंकि इसके बेनिफिट्स प्रायोरिटी बेस होते हैं और इसके फैसिलिटीज़ भी प्रायोरिटी बेस होते हैं जो कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज़र को नहीं मिलता। बट इसके बेनिफिट काफ़ी कमाल के होते हैं जो शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जो है एक्सिस बैंक के मैग्नस क्रेडिट कार्ड को हम लोग रिव्यू करेंगे। एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड में डिवैल्यूएशन हुआ था सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 के बाद इसमें कुछ फैसिलिटीज़ ऐड किए गए थे, कुछ फैसिलिटीज़ इसमें से घटाए भी गए थे। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करेंगे क्या बेनिफिट्स हटाए गए थे एंड क्या बेनिफिट्स जोड़े गए थे। तो इस वीडियो को हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, सेकंड में फेस के बारे में बात करेंगे एंड थर्ड में डिवैल्यूएशन में क्या क्या चेंजेस हुए थे उसके बारे में बात करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स में भी 4 कैटेगरी हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। ट्रैवल एंड स्टे बेनिफिट, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट बेनिफिट, हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट एंड इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रैवल एंड स्टे बेनिफिट्स को जान लेते हैं। तो इसमें आपको इसको ज्वाइन करने पर ही आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है। 12,500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है जो कि होटल्स या फिर यात्रा गिफ्ट वाउचर हो सकता है जिसको आप होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट कंसाइजर सर्विस दिया जाता है। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस भी आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप ओबराय एंड ट्रीडेंट होटल्स में बुकिंग करते हैं नेशनल और इंटरनेशनली दोनों, तो वहाँ पे आपको हर एक ट्रांजैक्शंस पे 15% तक का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप एक ट्रैवलर है या बिजनेस पर्सन है, ट्रैवल करते रहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ एंड एंटरटेनमेंट बेनिफिट की। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बुक माई शो पे अगर आप टिकट बुक करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो सेकेंड टिकट के लिए आपको 500 रुपीज़ का ऑफ मिलता है। और इंडिया के 4000 रेस्टोरेंट में अगर आप डिनर करते हैं तो आपको 40% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। यानी कि अगर आप एक डिलाइटफुल वीकेंड मनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। जो नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आप डॉक्टर से डायरेक्टली प्रायोरिटी बेस पे कंसल्ट कर सकते हैं एंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं जो कि नॉर्मल दूसरे क्रेडिट कार्ड ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाते। इसके अलावा आपको डॉक्टर, पैथ लैब, मेट्रोपॉलिस एंड SRL डायग्नोस्टिक्स जैसे वहाँ पे आपको प्रायोरिटी बेस पे वहाँ पे पैकेज मिलते हैं जहाँ पे आप चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक जो बेस्ट फैसिलिटी है कि अगर आपको इंडिया में ये हेल्प तो आप ले ही सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह जो आप यहाँ से ले ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्लोबल ट्रैवल करते हैं यानी कि इंडिया से बाहर भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर भी ये फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर दूसरे बेनिफिट्स की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करेंगे एंड दूसरी फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक 200 के स्पेंड्स पर आपको 12 एज रिवॉर्ड पॉइंट, यहाँ पे एज के फॉर्म में रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे आपको 12 एज मिलता है। अगर आप कहीं पे 150 लाख रुपीज़ तक का कैलेंडर में स्पेंड करते हैं तो आपको मतलब 200 के स्पेंड पे आपको 35 एज रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल एज पे इसको कहीं पे स्पेंड करते हैं तो 5 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है। और इस क्रेडिट कार्ड का एक बेस्ट फैसिलिटी जो मुझे लगता है वो है 24/7 डेडिकेटेड कंसाइजर। यानी कि आपको कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए एक डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट रेडी है। आप उसमें कॉल करके कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीस के बारे में जो हमारा सेकेंड पॉइंट था। तो इसका ज्वाइनिंग फ़ी 12,500 प्लस GST है एंड एनुअल फ़ी आपका उतना ही है 12,500 प्लस GST। बट अगर आप 25 लाख तक का 1 लाख में स्पेंड कर देते हैं, 25 लाख रुपए 1 ईयर में स्पेंड कर देते हैं तो आप ये वेव ऑफ करा सकते हैं। इसमें आपको फाइनेंस चार्ज जो है वो 3% पर मंथ लगते हैं और एनुअली बात करें तो 42.58% है। तो 42.58% इस पर एनम लगता है। अगर लेट पेमेंट फ़ी की बात करते हैं तो अगर आपका जो अमाउंट है वो 500 के अराउंड है तो उस पर कोई लेट पेमेंट नहीं है, लेट पेमेंट फ़ी नहीं है। 500 से लेकर 5000 के बीच में है तो आपको वहाँ पे आपको 500 लेट पेमेंट फ़ी देना पड़ेगा। 5000 से 10,000 के बीच में जो है उस पर आपको 750 रुपीज़ देना पड़ेगा एंड उससे ज़्यादा है
10,000 से ज़्यादा तो आपको 1200 लेट पेमेंट फ़ी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये इसके फ़ीस के चार्जेस हैं। तो ये इसके फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसकी बात करें, अगर इसके डिवैल्यूशन की बात करते हैं कि डिवैल्यूशन में कौन कौन से फैसिलिटीज़ इसके रिड्यूस किए गए थे एंड कौन कौन से ऐड किए गए थे, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट और टाटा क्लिक का गिफ्ट वाउचर मिलता था, जो कि अब इसको चेंज करके कर दिया गया है, जिसमें आपको होटल्स एंड यात्रा का गिफ्ट वाउचर मिलता है। यानी कि जहाँ से आप फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं वहाँ पे आपको 12,500 का गिफ्ट वाउचर मिलता है। इसका एनुअल फ़ी पहले 10,000 था, अब इसको बढ़ा करके 12,500 कर दिया गया है। पहले एनुअल फ़ी वेवर था यहाँ पे 15 लाख के ऊपर, बट अब जो है इसका मतलब डिवैल्यूशन के बाद इसका जो एनुअल फ़ी वेव ऑफ है वो 25 लाख कर दिया गया है, कि यानी कि अगर आप एक साल में 25 लाख रुपए खर्च करते हैं तो ये वेव ऑफ हो सकता है। पहले एक कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर मिलता था 10,000 का, जो अब नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें मंथली माइलस्टोन बेनिफिट मिलता था, जिसमें अगर आप 1 लाख रुपए तक का स्पेंड करते थे तो उसमें आपको 25,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था, जिसकी वैल्यू होती थी 5,000, जिस फैसिलिटी को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये डिवैल्यूशन में कुछ चेंजेस हुए थे उस टाइम सितंबर 2023 में। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो प्राइमरी कार्ड होल्डर 18 ईयर एटलीस्ट होना चाहिए एंड उनकी जो इनकम है एनुअली 24 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। चाहे वो ITR के अकॉर्डिंग आप शो करो या मंथली आप सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग शो करो, वो आपके ऊपर है कि इतना आपके पास होना चाहिए। और अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ इनकम। तो अगर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट और यूटिलिटी बिल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर प्रूफ ऑफ इनकम की बात करते हैं तो लेटेस्ट 1 और 2 सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। एंड अगर फॉर्म 16 है तो वो भी आप देख सकते हो। लास्ट 3 मंथ के बैंक स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे दे सकते हो अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपीज़ पर एनम, यानी कि मंथली जो है 2 लाख रुपीज़ है, और अगर आप बिजनेसमैन हो या कहीं सैलरीड हो तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये क्रेडिट कार्ड। और ये बेसिकली अगर मेरे अकॉर्डिंग माने तो ये बेसिकली जो ज़्यादातर ये उनके लिए बेस्ट है जो ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, तो ये उनके लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्रेडिट कार्ड समझ में आया होगा एंड आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड इसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।